निवेश आरोग्य में भाग 11 हिंदी स्वास्थ्य वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम शास्त्रीयत्व की बात कर रहे थे और जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद का शास्त्रीयत्व का कंसेप्ट अलग है, कार्यकारण भाव जो है वो अलग इस प्रकार का है। दुर्दैव से आधुनिक वैद्यक में जो सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र विकसित हुआ उसके जरिए जीवन शैली, खाना पीना, रहन सहन या फिर विचार, इनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। आपको कुछ भी हो जाए ये दवा आप लेते रहो पूरे जन्म तक और बस सिम्टम फ्री रहो, इतना ही एलोपैथी का कहना इस प्रकार का है। तो जब तक कारणों को बंद करेंगे नहीं तब तक कार्य होता ही रहेगा, तो स्वाभाविक है। और कारणों को अगर ढूंढते ही नहीं है, कारणों का बंद करने का सवाल ही नहीं उठता और यही सिलसिला चलता आ रहा है। मेरी अमेरिका में एक मुलाकात हुई थी, हार्मोन्स और आयुर्वेद मराठी में हुई थी। वो काफ़ी दिलचस्प रही और काफ़ी प्रसिद्ध इस प्रकार की हो गई थी। तो उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि हम जब तक कारणों को ढूंढेंगे ही नहीं, कारणों को समझेंगे ही नहीं, तब तक कारण होते रहेंगे और कार्य का कारण के अनुसार कार्य होता रहेगा। चाहे स्वास्थ्य रूपी कार्य हो, चाहे रोग रूपी कार्य हो, लेकिन सभी के लिए एक कारण आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मैंने वहाँ पे एक उदाहरण दिया था कि एक युवा लड़की 32वें बरस में मेरे पास आई थी। उसके ओवरी में एक सिस्ट था और डॉक्टरों की सलाह थी कि उसको निकाल दे ऑपरेशन करके। उसके पहले 28वें बरस में उसके दूसरे ओवरी में सिस्ट हुआ था और हेवी ब्लीडिंग होने लगा। वो किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इन्होंने सुझाव दे दिया कि आप गर्भाशय निकाल दो और वो ओवरी भी निकाल दो। इस प्रकार से दूसरा कोई चारा नहीं है। मरीज ने हाँ कह दी। तो जबकि 28वें बरस में, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तब गर्भाशय को भी निकाल दिया और ओवरी को भी निकाल दिया। उसके 4 बरस बाद दूसरे ओवरी में भी सिस्ट डेवलप होने लगा, वो भी बढ़ने लगी। तो अब इनका सुझाव था अब ये भी निकाल दो कि वैसे ये कंट्रोल में नहीं आने वाली इस प्रकार से। तो वो मेरे पास आई, हम हिस्ट्री ले रहे थे। तो सुबह कितनी बजे उठते हो, इस प्रश्न के लिए उसने कहा कि अनिश्चित है। मैंने कहा अनिश्चित ये क्या बात है? तो बोले ऐसा है, मैं 4-5 बरस से IT क्षेत्र में काम कर रही हूँ। रात को अगर 8 साढ़े 8 तक घर पहुँचती हूँ तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, लेकिन घर पहुँचने में अगर 12-1 बज जाते हैं तो 7-8 बजे उठती हूँ। सुबह है 4-5-6 बजे घर आती हूँ तो 11-12 बजे उठती हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हारे खाने पीने का क्या होता है, रात के भोजन का क्या होता है? तो बोली भोजन तो नहीं होता, लेकिन कैंटीन में जो भी पदार्थ मंगवाते हैं वो मिल जाते हैं, चाहे पकोड़ा हो, चाहे सैंडविच हो, कॉफ़ी हो, ढोकला हो, कुछ भी हो। 2 बजे 4 बजे कब भी आप चाहेंगे तो कैंटीन से पदार्थ आते रहते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने पूछा क्या डॉक्टर को कि तुम्हारा जो इतना ब्लीडिंग हो रहा था, रक्तस्राव इतना ज़्यादा हो रहा था, उसका कारण क्या है? तो बोले नहीं पूछा। उन्होंने बताया उसका कोई चारा नहीं है, इसलिए गर्भाशय निकाल दो, तो गर्भाशय निकाल दिया। अगर वो पूछ लेती तो जवाब क्या आता? हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ? ये सवाल ना तो मरीज के लिए होता है ना तो डॉक्टरों के लिए होता है। दोनों भी इस प्रकार से कुछ सोचते ही नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ इस प्रकार से। तो जब तक ये ढूंढेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे ट्रीट कर पाएंगे?